आप लोग टॉकिंग टॉकिंग कीजिए, मैं वॉकिंग वॉकिंग करता हूँ। हेलो जी। हेलो। क्या हुआ कि मैं आरव को स्कूल से जैसे लेके आ रहा था ना, तो सामने एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। ये जिद करने लगा तो मैं भी क्या करता। तो आरव ने जिद की तो इसको खिलाना चाहिए था ना, आप क्यों खा रहे हो? क्या हुआ डॉली जी, जब इसने जिद की आइसक्रीम खाने की तो मैंने इसके लिए 10 रुपए की आइसक्रीम ले ली। पर क्या है, मेरे पास 20 का नोट। जब मैंने वो 20 का नोट उस आइसक्रीम वाले को दिया, उसने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। मेरा तो झगड़ा हो गया उसके साथ कि तुम ऐसे कैसे, चेंज नहीं है तुम्हारे पास, तुमको चेंज रखना चाहिए। हाँ नहीं तो क्या करता, एक और आइसक्रीम लेनी पड़ी। बल्लू जी, जब आपकी तबीयत खराब होगी ना तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सुधर जाइए बल्लू जी। डॉली जी, कम से कम आरव के सामने तो मत सुधारिए। तो आप भी इसके नाम पर बहाना मत बनाइए ना। ये मत कहिए कि इसको खिलानी थी, आप ये कहिए कि आपको खाना था। आरव आ गए तो देख ले आस्था पुत्र, तेरे पापा जी गए थे आरव को स्कूल से लाने और खुद आइसक्रीम खाते हुए चले आए। पापा जी, ये गलत बात है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे ना तो कल से स्कूल से आरव को मैं लेके आऊंगी। ठीक है पुत्र, मैं आज के बाद आरव को आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा। उसे खिलाने के लिए कौन मना कर रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि आप मत खाइए ना आइसक्रीम। ओके डॉली जी, सॉरी, कल से मैं आइसक्रीम की तरफ देखूंगा भी नहीं। चलो आरव, चेंज करते हैं, चलो। सॉरी डॉली जी, अब इतना गुस्सा मत कीजिए, हो जाता है कभी कभी। मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। ओके ओके ओके, आज के बाद नहीं करूंगा। देखिए, आज मुझे एक्चुअली लग रहा है मैंने गलत किया, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। लेकिन मैं सच बताऊं, ये आइसक्रीम मैं आपके लिए लाया था। लीजिए। वो रहने दीजिए बल्लू जी। लीजिए ना डॉली जी, थोड़ी। पूरा तो कंट्रोल रखिए अपने आप पर। अरे चैंप, क्या किया स्कूल में? मस्ती। अरे कैसी मस्ती? ऐसी मस्ती। देख रही हो आस्था, आजकल के बच्चे स्कूल मस्ती करने जाते हैं, और हमारे टाइम में स्कूल में नॉलेज और स्टडी के लिए जाते थे, तभी तो मैं इतना नॉलेजेबल हूँ। हाँ हाँ करण, पता है आपके पास बहुत नॉलेज है। आरव चलो, अभी बहुत हो गया, उठ। नहीं, मम्मी मुझे डैड के साथ खेलना। आरव शाम के बाद खेल लेना। चलो डैड के बाद। आरव कमरे में जाके चेंज करो, मम्मा आएगी और आपको नहलाएगी। ओके? करण, स्कूल में तो आजकल बहुत होमवर्क देने लगे हैं। करण, आप भी थोड़ी हेल्प कीजिए। क्या करना है बताओ? कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, आरव की हेल्प करनी है उसके होमवर्क में, बस। आस्था, वो मैं पढ़ाई में थोड़ा वीक था, और तुम तो IIT टॉपर हो, तो ये काम तुम ही कर लिया करो ना। मतलब सब कुछ मैं करूं? हाँ, उसे सुबह उठाओ भी मैं, उसका ब्रेकफास्ट बनाऊं, उसका टिफिन बनाऊं, उसको स्कूल यूनिफॉर्म पहनाऊं, उसको तैयार करके स्कूल पहुंचाऊं, उसका होमवर्क करूं। बस बस बस, एक साथ इतनी चीजें गिनवा दोगी तो खुद ही भूल जाओगी कि तुम क्या क्या करती हो। इधर आओ, इधर आओ।
हाँ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। करण, मैं चाहती हूँ हमारा आरव बड़ा होके अच्छा इंसान बने, अच्छे से पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, खूब नाम कमाए। करण, मैं नहीं चाहती कि वो फेल हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा आस्था कि तुम उसकी मॉम हो और उसकी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम। मम्मा, मेरे कपड़े और वो सब, आपने कहा था मैं भी ऊपर आ रही हूँ, बट आप तो आए ही नहीं। आरव, चलो मैं आपके कपड़े दे देता हूँ। आप तो रहने दीजिए, आपको तो कुछ नहीं आता। चलो आप ऊपर चलो, मैं आती हूँ। पक्का आ रही हो ना? प्रॉमिस। आस्था, तुम टेंशन मत लो, मैं सारे घर वालों को बोल दूंगा कि आरव को संभाले, आरव का ख्याल रखें, और सबके एक डिपार्टमेंट बांट देते हैं कि किसको क्या क्या करना है। ओके, तुम जाओ, आरव को रेडी। ठीक है। तू पिंगत मैं परछावा हो तेरे नाल हुलारे खावा। रुको, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कहीं बाहर गए थे। गया था पापा जी, लेकिन वो क्या है ना, मैंने सोचा आप लोगों के साथ बैठकर लंच करूं। क्या है, बहुत टाइम हो गया आप लोगों के साथ बैठ के खाए हुए। अब आए हो तो बैठ जाओ। अरे वाह निशान, तुम कब है? बस अभी सोचा कि तुम लोग के साथ बैठकर लंच कर लूं, स्पेशली तुम्हारे साथ। हेलो, तुम तो कह रहे थे तुम्हारा मन सबके साथ बैठ के खाना खाने का है। हाँ? पापा जी, सब में पैम भी तो आती है ना। हाँ, सही है। बल्लू जी, आप तो पहले ही आके बैठ जाते हैं, ऐसे लगता है कि सालों से आपको खाना ना मिला हो। डर जी, वो क्या है ना, इंसान भागदौड़ किस लिए करता है? खाने के लिए ना। अब देखिए, जैसे इसे यहां नहीं मिला तो लंदन चला गया खाना ढूंढने, और मैं इसलिए जल्दी आता हूं ताकि मेरे हिस्से का खाना कोई नहीं ले सके। हाँ, ऐसा पुत्र। आरव कहाँ है? पापा जी वो बहुत थक गया था, मैंने उसे खाना खिला दिया है, सो रहा है। और रुद्र कहाँ है? डैड, उसने कहा था कि वो ऑफिस में ही खाना खा लेगा। ओके, चलो कोई नहीं, मतलब आज सिर्फ हम 6 ही हैं। वाओ, खाना तो काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ, काफी हैंडसम है। क्या पापा जी, ये खाना है या कोई आदमी? आदमी नहीं पुत्र, खाना है। देख, मैं समझाता हूं। जैसे शेर जब हिरन को देखता है ना, तो सोचता है क्या हैंडसम खाना है, और टूट पड़ता है उस पर। अरे ये क्या, मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा। वो क्या है ना पापा जी, कि आप सिर्फ अटैक करना जानते हैं, शिकार करना नहीं। हाँ बेटा, तू तो जैसे बहुत बड़ा शिकारी है। ये तो मेरी विरोधी पार्टी तुझे सपोर्ट कर रही है, वरना देख लेता। चल कोई नहीं, शेर अकेला ही काफी होता है। शेर अकेला ही काफी होता है ना बल्लू जी, तो चुपचाप खाना खाइए ना। पापा जी, आप मुझे घूर घूर कर डराना चाहते हो क्या? मैं ऐसे डरने वाला नहीं हूं। वैसे मम्मी जी, वो जो आंटी जी है ना आपकी पड़ोसन, उनका क्या चक्कर है? डैड, आप पानी पीजिए। काहे का चक्कर, तू खाना खा। खा ही तो रहा हूं पापा जी, लेकिन वो क्या है ना कि वो आंटी जी मुझे ठीक से हजम नहीं हो रही है। वो
कभी भी आ जाती घर में, सुबह शाम कभी भी। वो फिर से आई थी? हाँ हाँ मम्मी जी, आज सुबह सुबह आई थी। क्यों, पापा जी ने आपको बताया नहीं है? बल्लू जी, आपने उन्हें इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? वो बार बार यहाँ आती क्यों है? मुझे क्या पता डॉली जी, बोर हो जाती होंगी, अकेली है ना बेचारी। अच्छा, तो आप उनका अकेलापन दूर कर रहे हैं? नहीं, अब देखिए, घर आए को कोई धक्का भी तो नहीं दे सकता ना। लेकिन पापा जी, आप तो कह रहे थे कि कल फिर आइएगा। बल्लू जी, उन्हें इस घर में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ओफो मम्मी जी, आप खाना खाइए ना, छोड़िए ना उसे। और निशान, तुम चुपचाप खाना खाओ। पापा जी, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, खुद ले लूंगा मैं। अच्छा आस्था, आरव का स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं होता और पढ़ाने बैठो तो बुक छोड़ के भाग जाता है। आस्था, तुमने सही याद दिलाया। डैड, मैं सोच रहा था कि आरव जैसे तूफान को संभालना किसी एक के बस की बात नहीं, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर उसे पढ़ाएं, सिखाएं। अब मैं क्या पढ़ा पाऊंगा, मैं तो कंस्ट्रक्शन की स्टोरियां सुनाऊंगा। बल्लू जी, रहने दीजिए। आप अगर सिखाने जाएंगे ना उसे, तो वो सब भूल जाएगा। ओफो, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आरव को पढ़ाऊंगी। तो पढ़ेगी, बच्चों को पढ़ाएगी। निशान, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? तुमने कभी देखा है आरव को पढ़ाकर? उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ऑफिस से शाम को जल्दी आ जाया करूंगा और आरव को पढ़ा दिया करूंगा। रहने दो निशान, आरव बहुत नॉटी है, तुम नहीं पढ़ा पाओगे उसे। क्या बात कर रही हो आस्था? मैं बड़ों बड़ों को पढ़ा सकता हूँ, ये आरव को मैं आराम से संभाल लूंगा। तुम एक बार मुझ पर भरोसा तो करो। हाँ निशांत, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम जरूर आरव को ठीक से पढ़ा लो। मेरी टेंशन तो खत्म। तू क्या करेगा? डैड, मैं उसे म्यूजिक सिखा दिया करूंगा ना। हाँ, वो तो जब से पैदा हुआ है तब से सीख रहा है तेरे से म्यूजिक। आज तक सीख पाया है? ये सिखाएगा म्यूजिक बैंड मास्टर। खाना खाओ। भाभी, निशान का कॉल ही नहीं लग रहा है। अरे करण का भी फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए हैं। कहाँ थे आप दोनों? कब से आप दोनों का फोन ट्राई कर रहे हैं? हाँ, वो ऑफ कर रखा था। अरे ऐसे कैसे आप दोनों का फोन एक साथ बंद था? कहाँ गए थे आप दोनों? बस यूं ही। करण, बाप बन गए हैं आप। थोड़ा इधर उधर घूमना कम कर दीजिए। अच्छा तो बताओ, क्यों बुलाई है सीक्रेट मीटिंग? बताती हूँ, बैठ जाइए पहले। पहले बताइए कि कल क्या है? आस्था, इतनी सी बात के लिए क्यों मीटिंग बुलाई? कैलेंडर देख लेती। कल ट्यूसडे है। नहीं नहीं, कल तो संडे है। निशान, कल के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है? याद आया, कल मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। अरे कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। निशान, तुम्हारा बर्थडे क्या हर महीने होता है क्या? पिछले महीने तो तुम्हारा बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था। निशान, हमने ये मीटिंग मजाक करने के लिए बिठाई है क्या? सॉरी यार, ना तो कल होली है, ना कल दिवाली है, ना ही ईद है, ना ही कल किसी महान आदमी का बर्थडे है, और ना ही कल के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। समझ गया? कल ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। करण, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। मैं ही बताती हूँ, कल मम्मी जी और पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे ये तो मुझे पता था, मैं बोलने वाला। अब मुझे भी याद था ये।
अरे मैं तो एडवांस में विश करने जा रहा था। रहने दीजिए, आप तीनों ये क्यों नहीं कहते कि आपको याद नहीं था? बहुत गलत बात है ये। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ करना क्या है? तो हम मम्मी जी और पापा जी को एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी देंगे। छोटी सी क्यों, बड़ी देंगे ना। एक ही बात है करण। अच्छा ये बताओ और कौन कौन आने वाले? हम घर वाले ही, बस किसी बाहर वाले को नहीं बुलाएंगे। हाँ भाभी, वरना गेस्ट को बुलाएंगे ना तो वो मुफ्त का खाना खाकर चले जाएंगे। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन आज क्यों मिलने के लिए बुलाया? हाँ तो मैंने ये डिसाइड करने के लिए बुलाया है कि कौन कौन पार्टी में क्या क्या करेगा। पार्टी की अरेंजमेंट्स भी तो करनी है। मैं क्या करती हूँ कि सबको अलग अलग ड्यूटीज देती हूँ, तो किसी एक पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और प्रेपरेशंस भी फटाफट हो जाएंगे। हाँ आस्था, सही सोच रही हो तुम। एक काम करो, तुम और पैम सारे अरेंजमेंट देख लें, हम तीनों एंजॉय कर लेंगे। हा हा हा, वेरी फनी। मार्केट में जाके पार्टी का सारा सामान आप लेके आएंगे, समझे आप? ठीक है। और रुद्र, आप डेकोरेशन का सामान लेके आइए और हम सबकी तरफ से गिफ्ट्स भी आप लेके आइए। ओके? ओके। निशांत, अब तुम्हें क्या काम दूं? रहने दीजिए भाभी, निशान को कोई काम बताना मतलब काम बिगाड़ना होता है। हाँ, अपने से समझ रखा है क्या? ओ हेलो, मैं ना पूरी पार्टी अरेंज कर सकती हूँ। मैं भी पूरी पार्टी अरेंज कर सकता हूँ। बड़े आए पार्टी अरेंज करने वाले, खुद के कपड़े तो प्रेस नहीं कर सकते तुम। देखिए पैंट भी फटी हुई पहनी है इसने आज। वाह, बिना टैलेंट की मैं लंदन में सेटल्ड हूँ। ओ हेलो। अरे बस बस बस, तुम लड़ाई छोड़ो और कल की पार्टी के बारे में सोचो। एक सेकेंड, बट सब लोग इस बात का ध्यान रखना कि मम्मी जी और पापा जी को इस सरप्राइज पार्टी की भनक भी ना पड़े। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। कुछ काम था? ओ हाँ जी, वो मैं गुलाब जामुन लाई थी, कुक्स बाय माय ओन ब्यूटीफुल हैंड, जस्ट फॉर यू। मैंने सुना आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। बिल्कुल सही सुना है आपने जी, बिल्कुल सही सुना है। बाय द वे, कैसे लग रहा है? आई मीन टू से लुक वाइज। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं जी, इनके आगे तो आगरा का ताजमहल फेल है जी। मैं क्या डॉली जी आपके लिए गुलाब जामुन नहीं कुक करती? वो क्या कुक करेंगे जी, उन्होंने तो मेरी जिंदगी की सारी मिठास ही खत्म कर दी है। डॉली जी को बीवी नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर होना चाहिए था। एक बात पूछूं? हाँ जी। डोंट गेट एंग्री यंग मैन, वैसे आपने डॉली जी को क्यों लव किया? आपको तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते थे ना। हैं जी? हाँ जी। अरे आंटी जी, कैसे आना हुआ आपका? ऐसे ही पुत्र, वो क्या ना गुलाब जामुन कुक किए थे इनके लिए। आपने बनाए? हाँ जी, माय ओन ब्यूटीफुल हैंड्स। वाह आंटी जी, फिर तो उनका स्वाद कुछ और ही होगा। रियली? यस। पापा जी, हाँ? आपने गुलाब जामुन चख के देखे नहीं? नहीं, अभी तक नहीं देखे चक्के। कैसे चखे नहीं देखे? मैं देखता हूँ, ये दीजिए मुझे। आप भी पापा जी, गुलाब जामुन हाथ में। वाह, आप क्या देख रहे हैं? आपको तो डायबिटीज है ना, मुझे खाने दीजिए। वाह आंटी जी, अरे खाने दीजिए मुझे। इनका स्वाद कितना परफेक्ट है। ये हैंडमेड है? हाँ। लग ही नहीं रहा हैंडमेड है, ऐसा लग रहा है। एक मिनट, ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर से बनाया है। हाँ सच में आंटी जी, मजा आ गया। ओ निशान, तूने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया। अब मैं मोर एंड मोर गुलाब जामुन बनाऊंगी सिर्फ बल्लू जी के लिए। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू किस बात का? आपने मुझे इतने प्यारे गुलाब जामुन खिलाए, थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए। ओके जी, तो मैं जाती हूँ और बनाती हूँ। ओके बाय बल्लू जी, बाय निशान, बाय आंटी जी, बाय 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 बाय। करना बंद कर और गुलाब जामुन दे चल। गुलाब जामुन चाहिए? हाँ हाँ। मम्मी जी। अबे दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहा है?
हाँ मम्मी जी को बुला रहा है। अरे मम्मी जी से मैं पूछ तो लूं कि मैं आपको ये गुलाब जामुन दूं कि नहीं। देख तू ठीक नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा तू। मैं कुछ गलत भी तो नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, इस बात का बदला मैं अच्छी तरह से लूंगा तुझसे। ठीक है, आप ले लीजिए बदला, लेकिन अभी दे गुलाब जामुन मेरे हैं। एक तो दे दे, एक। पापा जी ये गुलाब जामुन मेरे हैं। एक पापा जी, मम्मी जी। बताता हूँ बेटा, एक ये बबली, दूसरा तू बबला। बताता हूँ मैं। है रे ये गुलाब जामुन, क्या उम्दा स्वाद है इसका। ये भी खा लेता हूँ। है रस्सेदार गुलाब जामुन। आरव सो गया? हाँ, बड़ी मुश्किल से सोया है। बहुत परेशान कर रहा था, कभी कह रहा था कहानी सुनाओ, कभी लोरी सुनाओ। अब तो आपके पास 2 मिनट का वक्त भी नहीं है हमारे लिए। जब से आरव हमारी जिंदगी में आए तब से आपने हमें भाव देना ही बंद कर दिया है। सुनो ना आस्था, इधर आओ, बातें करते हैं। बातें बातें छोड़िए करण, कल मम्मी जी और पापा जी की एनिवर्सरी है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। सो जाइए। हाँ हाँ, तैयारी तो कर लेंगे। वैसे एक बात है आस्था, मॉम डैड की शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। उन्हें देख के लगता है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब तक पापा जी मम्मी जी को छेड़ते नहीं, मस्ती मजाक नहीं करते उनके साथ, तब तक उनकी सुबह शुरू नहीं होती। दोनों को पता है कि कौन किस बात पे गुस्सा होता है, कौन सी बात किसको अच्छी लगती है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं। करण, मुझे नहीं लगता आप मुझसे उतना प्यार करोगे जितना पापा जी मम्मी जी से करते हैं। अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन होती ना, तो मैं तुम्हें जरूर बताता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे इसी तरह हमेशा प्यार करता रहूंगा। कहना आसान है करण, करना बहुत मुश्किल। अच्छा, तो तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानो। रुको, मुझे लगता है इस बार बच्चों को हमारी एनिवर्सरी याद नहीं है। तो फिर पुत्र, पर आज क्या है पापा जी? आज तो कुछ भी नहीं है। तुझे पता है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। हाँ। ये क्यों पूछ रहे हैं? ओ ऐसे ही। उनकी शादी कब हुई थी? पापा, मुझे क्या पता उनकी शादी कब हुई थी। गांधी जी की शादी कब हुई थी? मुझे अपनी शादी याद नहीं है, गांधी जी की कैसे याद होगी डैड? ये तो उससे बड़ा गलत है।